हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमेजॉन अकेडमी। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस, दैट इज मीजोमेरिक इफेक्ट। इसको रेजोनेंस इफेक्ट भी बोला जाता है, ठीक है। तो जैसे प्लस एम माइनस एम हम पढ़ने वाले हैं, इसको प्लस आर माइनस आर भी बोला जाता है, यहां लिखा हुआ है अपन ने। अब देखो, ये बहुत सिंपल चीज है। एक बार रेजोनेंस समझ में आ गया, फिर ये तो मजाक है। प्लस एम अपन उनको बोलेंगे जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट शो करेंगे, माइनस एम अपन उनको बोलेंगे जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग शो करेंगे। सेम वैसे ही जैसे अपन ने प्लस आई और माइनस आई पढ़ा था। लेकिन यहां पे कुछ चीजें ध्यान देने वाली। अगर हम देखो प्लस एम और माइनस एम की बात कर रहे हैं, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए? प्लस एम ऐसे ग्रुप्स होंगे ज्यादातर जिनके पास लोन पेयर हो, लोन पेयर प्रेजेंट हो, तभी तो दे पाएगा। लोन पेयर है तभी वो दे पाएगा इलेक्ट्रॉन। और माइनस एम ग्रुप्स की जब अपन बात करेंगे तो वो मेजरली देखो ऐसे कुछ ग्रुप्स होंगे, जैसे कि लेट से ए डबल बॉन्ड बी, इस टाइप का कोई ग्रुप है, या फिर इस टाइप का कोई ग्रुप है ए ट्रिपल बॉन्ड बी, या फिर कोई ऐसा ग्रुप है जिसमें कि वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट हो, खाली हो। अब कैसे, यहां पे भी एक सिनेरियो होना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो बी की है दैट शुड बी ग्रेटर देन ए। तो वो क्या करेगा? ये पाई बॉन्ड को इधर खींच रहा होगा, तो ए क्या करेगा? ए जिससे कनेक्टेड है उससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है। तो इस टाइप के ग्रुप्स हमारे पास मिलने वाले हैं हमको, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। और ऐसे ग्रुप्स जिनके पास लोन पेयर प्रेजेंट हो वो होने वाले हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जैसे बहुत सिंपल है, फॉर एग्जाम्पल मैं OH की बात करूं, लोन पेयर है, डोनेट कर सकता है। मान लो मैं NH2 की बात करूं, लोन पेयर है, डोनेट कर सकता है। मान लो मैं CH3 की बात करूं, तो नहीं है भाई, लोन पेयर कहां से देगा? नहीं कर सकता। तो ये सिर्फ प्लस आई करेगा, ये प्लस एम माइनस एम नहीं कर पाएगा, क्योंकि ना तो ये वाला सिनेरियो बन रहा है ना ये वाला सिनेरियो बन रहा है। तो ये सिर्फ प्लस आई करेगा अलोंग दिस सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास आता है कि बाय डिफॉल्ट वी ऑलवेज से कि जो मीजोमेरिक इफेक्ट है उसकी प्रायोरिटी इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा है। इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर मीजोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट करता है। अब ऐसा क्यों करता है? इंडक्टिव इफेक्ट में क्या हो रहा था? इंडक्टिव इफेक्ट में सिर्फ ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन था अलोंग सिग्मा बॉन्ड, अलोंग सिग्मा बॉन्ड। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, एक्चुअल डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। उसकी वजह से मेजर केसेस में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये वाला स्ट्रक्चर हमेशा डोमिनेट करता है ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, एक्सेप्ट फॉर वन वे। उसको अपन अभी डिस्कस करेंगे। तो पहले एक बार अपन प्लस एम को थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। मैंने OH की बात करी, लोन पेयर है, इट कैन शो। SH की बात करी, लोन पेयर है, ये भी कर सकता है। NH2 की बात करूं, लोन पेयर है, ये भी कर सकता है। OCH3 की बात करूं, लोन पेयर है, ये भी प्लस एम शो कर सकता है। बात समझ में आ रही है? क्लैरिटी आ रही है? फिर यहां पे आता है एक स्पेशल चीज, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब भैया लोन पेयर तो इनके पास भी है, लेकिन इनका माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट करता है ओवर प्लस एम। माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट करता है ओवर प्लस एम। अब अपने पास दो तरीके, या तो हम इसको याद करें या हम इसको समझें। कैसे? देखो, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर मैं लगा देता हूं फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन लगा दिया, ये बेंजीन रिंग है। अब अगर तुम इसका प्लस एम कंसीडर भी करते हो, लेट से हमने इसका प्लस एम कंसीडर करा, तो इसका प्लस एम कंसीडर करने पे बच्चे क्या बनेगा? डबल बॉन्ड, यहां पे नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड फ्लोरीन, और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो फ्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज आने से तो ये और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। ये ऑलरेडी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था, अब इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया तो ये तो और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया और खींचने की कोशिश करेगा। तो इसलिए फ्लोरीन का माइनस आई हमको डोमिनेट करता है, वो समझ में आ गया। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के लिए अपन कैसे समझ सकते हैं? देखो, ज्यादातर कार्बन के साथ लगे होंगे, तो कार्बन में तो 2p ऑर्बिटल होगा, और क्लोरीन की बात करूं तो 3p, ये 4p और ये 5p। तो यहां पे जो ओवरलैपिंग है वो ओवरलैपिंग कैसी होती जा रही है? वीक होती जा रही है। और अगर ओवरलैपिंग वीक होती जा रही है तो जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है थ्रू p ऑर्बिटल्स, वो भी क्या होगा? लेस इफेक्टिव हो जाएगा। इसलिए इन सब में कौन सा इफेक्ट डोमिनेट करता है? इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता है ओवर प्लस एम, ठीक है। सिमिलरली अब अगर हम माइनस एम की बात करें और मैं यहां पे कुछ ग्रुप्स लिखूं, C डबल बॉन्ड OH, क्या ये कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। डबल बॉन्ड और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, क्या ये ग्रुप माइनस आई इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट शो कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। पाई बॉन्ड का केस दिख रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी दिख रहा है, थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि यहां से लोन पेयर आ भी रहा है, ठीक है। ये अगर मैं एग्जांपल लूं, ये भी कर सकता है, कोई तकलीफ नहीं है।
फिर मैं यहां पे अगर एक एग्जांपल डाल देता हूं, ये एग्जांपल डाल देता हूं, तो ये बच्चे अब ये इससे कनेक्टेड है, तो ये तो लोन पेयर है, ये प्लस एम करने की तरफ जाएगा ना कि माइनस एम। ठीक है, क्लियर है ये बात। फिर अगर मैं यहां पे BH2 ग्रुप डालता हूं तो देखो वेकेंट ऑर्बिटल ये बिल्कुल माइनस एम शो कर सकता है। समझ रहे हो बात, क्लैरिटी आ रही है। तो इस तरीके से अपन जज कर सकते हैं माइनस एम। अब इसमें कोई कम ज्यादा वाली सीक्वेंस को अपन डिस्कस करेंगे, उसके लिए थोड़ा सा वेट करते हैं अपन। ठीक है, लेकिन मैं तुमको जज करना सिखाता हूं कि हाउ यू विल जज कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लस एम शो करेगा या माइनस एम शो करेगा। अब जैसे कि मानो इन ग्रुप्स को मैं लेता हूं, तो ये दोनों ग्रुप्स कैसा इफेक्ट शो करने वाले हैं, ये प्लस एम इफेक्ट शो करने वाले हैं। इधर अगर मैं देखूं तो CH3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और बढ़ा रहा होगा, तो ऑब्वियसली इसका प्लस एम ज्यादा होना चाहिए। जज कर पा रहे हो कुछ इस तरीके से? आया मजा? सिमिलरली इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इधर क्या हो रहा है, यहां से ये इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, तो इसका माइनस एम थोड़ा कम हो जाएगा। बहुत लॉजिकल चीज है, इसमें लोड लेने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आई बात? अब यहां पे क्या फंडा होता है, अब अपन एक बार डिस्कस करते हैं। देखो अब अपन जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये चीज है कि एक बारी हम ये डिस्कस करें, अगर मेरे पास बेंजीन है और उसके ऊपर मैंने कोई लगाया NH2। सेकेंड केस, मेरे पास बेंजीन है और उसके ऊपर मैंने लगाया कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब सबसे पहला काम जज करना। यहां पे देखो डबल बॉन्ड दिख रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी दिख रहा है, तो ये कैसा इफेक्ट शो करेगा, माइनस एम। रेजोनेंस भी कर सकता है। ये लोन पेयर दिख रहा है मुझे, ये कैसा इफेक्ट शो करेगा, प्लस एम। अब एक बारी यहां पे अपन रेजोनेंस करा के देखते हैं। अगर यहां पे मैंने रेजोनेंस कराया, ठीक है, तो ये इस तरीके से होगा। क्या फॉर्म हुआ, मेरे पास ये फॉर्म हो गया, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड NH2 प्लस। परफेक्ट। फिर नेक्स्ट मैंने रेजोनेंस कराया तो ये वाला लोन पेयर इधर और ये वाला पाई बॉन्ड इधर, तो मेरे पास क्या फॉर्म हुआ बच्चे, नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, डबल बॉन्ड NH2 प्लस। फिर मैंने एक और बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया इसका, तो ये नेगेटिव इधर, ये वाला इधर, क्या बना इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, पाई बॉन्ड लोन पेयर, डबल बॉन्ड NH2 प्लस। एक और बार करा दिया यहां पे, तो क्या बना बच्चे, तो ये वापस से सारे अपनी अपनी जगह पे चले गए, पाई बॉन्ड NH2 और ये इसका लोन पेयर। क्लियर है बात? अब यहां पे ध्यान से देखो, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, क्या हुई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करी। समझ रहे हो बात को? और यहां पे अगर मैं देखता हूं, इसके भी बनाकर देख ले, तो इधर क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इधर तोड़ूंगा तो ये पाई बॉन्ड यहां ब्रेक होगा, तो इधर मेरे पास फॉर्म हो रहा है पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स प्लस, ठीक है, इधर अपने पास पाई बॉन्ड NO पे नेगेटिव, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इन्वॉल्व नहीं करा रहे अपन। फिर नेक्स्ट टाइम रेजोनेंस होगा तो ये तो मेरे पास पहला केस बन गया रेजोनेंस का। इसमें क्या होगा, अब यहां पे पॉजिटिव चला गया, पाई डबल बॉन्ड NO पे नेगेटिव, और ये। फिर नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बनाया इसका मैंने, तो अब मेरा प्लस शिफ्ट कर जाएगा इधर, फिर से वैसे ही देखो 1 2 3 ये अपन डिस्कस कर चुके हैं, तो प्लस इधर गया, पाई इधर, ये डबल बॉन्ड NO पे नेगेटिव, और ये, ठीक है। फिर 1 2 3, तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या हुआ, सब अपने अपने घर पहुंच गए, ये N डबल बॉन्ड O और ये। परफेक्ट। अब देखो यहां पे इस केस में क्या हो रहा है, चार्जेस तो हमारे पास वहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो तो हमने देख लिया था कि रेजोनेंस का जो इफेक्ट है वो बेंजीन रिंग पे, ऑर्थो और पैरा पे जाना है। लेकिन इधर क्या हो रहा है बच्चे, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो, मेटा एंड पैरा डिक्रीज कर रही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि माइनस एम अगर मैं बेंजीन लेता हूं, तो बेंजीन में ऑर्थो, मेटा, पैरा बोल लो, बेंजीन के अलावा अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर ले रहे हो तो देखो ऑड पोजीशन है ये सारी, 1 2 3 4 5, तो 1 3 और 5 पोजीशन है, सारी ऑड पोजीशन है। तो ऑड पोजीशंस पे माइनस एम क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा। और अगर प्लस एम ग्रुप है अपने पास, तो ये ऑड पोजीशंस पे या ऑर्थो, मेटा, पैरा बोल लो, वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। चमकी बात। अब जैसे कि अगर मैं तुमको इधर कंपेयर करने के लिए बोल दूं, कि किस केस में बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही होगी, मुझे ये बताओ। बस मैं तुमसे इतना सा सवाल कर दूं, इसमें ऑर्डर लिखना है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग, ये क्वेश्चन करना है अपन को।
तो इधर देखो ये देने वाला है, ये प्लस एम, क्लोरीन का माइनस आई डोमिनेट करता है, ये अपने पास कौन सा सिनेरियो बन रहा है, डबल बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस माइनस एम माइनस आई से डोमिनेट करेगा, वो अपन ने देख ही लिया। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिर्फ ये बढ़ा रहा है, ये दोनों तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहे हैं, और ये ज्यादा कम करेगा क्योंकि ये माइनस एम है। तो ऑर्डर मेरे पास हो गया ए पे सबसे ज्यादा, फिर बी और फिर सी। समझे बात? क्लियर है? ये कंसेप्ट हुआ अपने पास। नेक्स्ट कंसेप्ट पे अपन आते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट विल बी कि अपने पास कुछ ग्रुप्स होते हैं विच कैन शो बोथ प्लस एम एंड माइनस एम। देयर आर ग्रुप्स विच कैन शो बोथ प्लस एम एंड माइनस एम। वो डिपेंड करता है कि वो किस सराउंडिंग में लगेगा, ठीक है। तो ऐसे ग्रुप्स को अपन बोलते हैं बच्चों एडजस्टिव ग्रुप्स। क्या बोला जाता है? एडजस्टिव ग्रुप्स। तुमसे नाम कोई नहीं पूछने वाला, बट तुमको पता होना चाहिए कि ऐसे ग्रुप्स जो प्लस एम और माइनस एम दोनों शो कर सकते हैं, जैसे विनाइल ग्रुप, ये अपन ने लिया, या फिर फिनाइल ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ठीक है। ये अपने पास एग्जांपल हो गई। या फिर नाइट्रोसो ग्रुप। देखो नाइट्रोसो तो देखने में ही मजेदार दिखता है, क्यों? नाइट्रोजन पे लोन पेयर भी दिख रहा है, डबल बॉन्ड और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो ये तो दिख ही रहा है कि प्लस एम माइनस एम दोनों कर सकता है, ठीक है। अब इसमें सीन क्या है उसको देखते हैं। जैसे सबसे पहले फिनाइल को समझते हैं। अगर मैं फिनाइल ग्रुप को, ठीक है, या बेंजीन रिंग को मैं लगा दूं OH के साथ, और इधर मैं बेंजीन रिंग को, ठीक है, इधर बेंजीन रिंग को अपन लगा रहे हैं CH2 प्लस के साथ। देखो अपने आप चमक गई होगी चीज। इधर ये इधर से ऑक्सीजन से लोन पेयर लेगा, तो यहां ये रिंग कैसे काम कर रही है? माइनस एम। लेकिन इधर ये इसको देने की कोशिश करेगा CH2 प्लस वेकेंट ऑर्बिटल, तो ये माइनस एम की तरह काम कर रहा है, लेकिन ये प्लस एम की तरह काम करेगा। तो एक सेम स्ट्रक्चर का हम एग्जांपल देख रहे हैं, प्लस एम और माइनस एम दोनों की तरह काम कर पा रहा है। फिर जैसे इसको समझने के लिए देखो, अगर मैं इसको लगा दूं BH2 के साथ, अब यहां पे क्या होगा? BH2 के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, तो ये तो रेजोनेंस की कंडीशन बन रही है, पाई सिग्मा वेकेंट ऑर्बिटल, ये यहां रेजोनेंस करना चाहेगा, तो इधर ये दे रहा है, ये प्लस एम की तरह काम कर रहा है। लेकिन इधर ही अगर मैं ये सिनेरियो बना दूं CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH2, तो इधर ये लोन पेयर लेगा और ये इधर जाएगा, तो यहां ये भाई माइनस एम की तरह काम कर रहा है काफी इंटरेस्टिंग चीज। सिमिलरली अगर नाइट्रोसो के लिए समझो, तो नाइट्रोसो में देखो बेंजीन रिंग के ऊपर अगर मैं नाइट्रोसो ग्रुप को लगा देता हूं, ठीक है, इधर भी बेंजीन रिंग के ऊपर मैंने नाइट्रोसो ग्रुप को लगा दिया। अब देखो सीन देखते ही समझ में आती है ये चीज कैसे। अब अगर मैं इधर कोई ऐसा ग्रुप लगा दूं जो कि खुद लोन पेयर लेके बैठा है, और इधर मैं कोई ऐसा ग्रुप लगा दूं जो खाली है, तो इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो वो खींच रहा होगा, तो ये लोन पेयर भी इधर जाएगा, ये प्लस एम की तरह काम कर गया। इधर ये दे रहा होगा तो वो इसके पास भी इधर आ जाएगा, तो यहां ये माइनस एम की तरह काम कर गया। सेम ग्रुप दो डिफरेंट तरीके से काम कर रहा है, डिपेंड करता है कि किसके साथ लगा हुआ है। यही चीज बच्चों अपने साथ भी होती है कि हम दो तरीके से काम कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि हम किसके साथ जुड़े हुए हैं। तो अपनी संगत अच्छी रखो, समझे ये बात। तो अब अपन अगर इस चीज को समराइज करना चाहें तो हमने देखा कि प्लस एम जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है ऑन कंपाउंड। अगर माइनस एम की हम बात करें तो दैट डिक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करता है। अगर हम मीजोमेरिक इफेक्ट की बात करते हैं तो इट ऑलवेज डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि यहां एक्चुअल डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और इधर सिर्फ ड्रिफ्ट होता है। अगर हम बात करें हेलोजेंस की, तो हेलोजेंस एक ऐसे ग्रुप है जिसमें माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट करता है ओवर मीजोमेरिक इफेक्ट, उसको अपन ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। फिर हमने एडजस्टिव ग्रुप्स के बारे में भी पढ़ा कि देयर आर सर्टेन ग्रुप्स जो प्लस एम और माइनस एम दोनों की तरह काम कर सकते हैं, डिपेंड करता है किससे जुड़े हुए हैं। प्लस एम ग्रुप को समझने के लिए बहुत सिंपल सी चीज अपन ने क्या समझी, उसके पास लोन पेयर होना चाहिए, एग्जाम्पल इज OH। फिर माइनस एम ग्रुप के लिए हमने क्या समझा कि इधर ऐसे सिनेरियोज होने चाहिए जहां पे A डबल बॉन्ड B है लेकिन B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, या फिर A ट्रिपल बॉन्ड B है, B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, या फिर मेरे पास वेकेंट ऑर्बिटल का केस बन रहा हो, जैसे कि मेजरली थर्ड ग्रुप बोरोन एल्यूमिनियम, ये सारे क्या हैं, इनके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। परफेक्ट। तो इसको एक बार रिवाइज करो, मीजोमेरिक इफेक्ट इज वेरी इजी। अगर रेजोनेंस समझ में आ गया तो फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। For detailed videos, daily practice problems and live chat,
Visit academy.amazon.in or download the app.